लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम से मुलाकात की। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से बधाई देने के लिए आमजन पहुंच रहे हैं। नए साल की शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार जारी है और चाहे नेता की हम बात कर लें या फिर किसी आम व्यक्ति की, हर कोई आज मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा है और अभी बने मंत्री जी भी पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। उन्हें नववर्ष की बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी पहुंचे, वहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम निकलने वाला है 1-2 मिनट में। सीएम साहब जा रहे हैं, एक बार मिल लो उनसे। एक बार सर, काफी देर से मंत्रणा चल रही है, क्या कुछ चर्चा हुई आपकी? नहीं, हम तो कर्टसी मुलाकात के लिए माननीय सीएम साहब के यहाँ आए थे। वैसे तो चैत्र नवरात्रा में हमारा नव संवत्सर आता है, वो नववर्ष होता है, लेकिन कैलेंडर वर्ष के हिसाब से आज नववर्ष है। हम उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई चर्चा नहीं। किसी भी नहीं, मैंने कोई बात नहीं रखी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, जो भी जिम्मेदारी जब भी मिलेगी उसको पूरी तरह से निभाएंगे। आपकी तरफ से कोई डिमांड हो सकती है? नहीं, कोई डिमांड नहीं किसी प्रकार से। भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी में कार्य के आधार पर सबको बड़ा प्रेम और भाईचारे से सबको एक साथ रख करके जिम्मेदारियां दी जाती है। उस हिसाब से जब भी वो देंगे, जिसको भी देंगे। कब तक हो जाएगा? मेरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी सीएम से मुलाकात की। कहा, आरएस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है। मात्र 3 महीने में आखिर कैसे युवा तैयारी करेंगे? एआरसीपी के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। एआरसीपी को लेकर राजस्थान में भी एक कमेटी बनाई जाएगी। तो 3 महीने में आखिर युवा कैसे तैयारी करेंगे? एआरसीपी के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री से बात हुई, ये कहना है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का। राज्य भर के एक प्रतिनिधिमंडल आरएस की परीक्षा पोस्टपोन करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मेरे से भी मिला, और वो चाहते हैं कि परीक्षा पोस्टपोन हो, पर्याप्त समय मिले। उसका कारण है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, जिन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया और परीक्षा की तैयारी नहीं कर सके। और आमतौर पर जब भी आरएस की परीक्षा होती है, 5-6 महीने का समय आरपीएससी द्वारा दिया जाता है और मात्र 3 महीने का समय दिया है, इसलिए पर्याप्त समय दिया जाए। इसकी चर्चा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से की है। दूसरा, एआरसीपी के संबंध में जो दिल्ली में बैठक हुई थी और एआरसीपी कैसे जल्दी से जल्दी लागू की जा सके, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और एक कमेटी मंत्रियों की बैठाई जाएगी, बनाई जाएगी, तो एआरसीपी को केंद्र से मिलकर जल्दी उसको लागू कराया जा सके। तो सुना आपने मंत्री जी को, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। उनका कहना है कि मैं मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, हालांकि नया वर्ष है और इसलिए शुभकामनाएं देने का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उस पर बातचीत हुई है। एआरसीपी के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, ये कहना है। और एआरसीपी को लेकर राजस्थान में भी एक कमेटी बनाई जाएगी, इस पर डिस्कस हुआ है। आरएस की परीक्षा आगे बढ़ाने की, यानी कि जो तिथि है आरएस परीक्षा की, उसको आगे बढ़ाने का आग्रह किया, क्योंकि महज 3 महीने का वक्त रह गया है। तो ऐसे में युवा कैसे तैयारी करेंगे, इसे लेकर डिस्कस हुआ है। तो हो सकता है, उम्मीद है मंत्री जी को कि इस आग्रह का असर होता भी नजर आएगा। वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। ऐश्वर्य, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से, हालांकि नया साल भी है और इसलिए बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी होगा, लेकिन इस बीच 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बात की। उन्होंने खुद कहा है, या आप भी जानते हैं, लेकिन इस पर हम विस्तार से समझना चाहेंगे। एक तो ये खास बात कि मीणा जी के जो अंदाज हैं वो बदले नहीं हैं। अभी भी वो चाहे सामाजिक सरोकार हो या इस तरीके के मुद्दे हो, पुरजोर से उठाते हैं, लेकिन इसका असर होता नजर आएगा जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने डिस्कस किया है। देखिए, अब वो सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और यहाँ पर जब कैबिनेट मंत्री हैं तो वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने 2-3 मुद्दों को लेकर बातचीत की। हालांकि अब उनको विभाग भी मिलना है मुख्यमंत्री से, संभवतः इस संबंध में भी कोई शायद बात हुई हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि आरएएस भर्ती परीक्षा जो चल रही है उसमें मेंस भी एग्जाम होनी है, तो उनको कम
समय मिला है। जो अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, वो लंबे समय से मांग भी कर रहे हैं, करीब 15 से 20 दिन हो गए वो और ज्यादा तिथि आगे खिसकाए जाने की मांग कर रहे हैं। वो कई बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी मिले और सरकार के कई मंत्रियों से भी उनका मिलने का सिलसिला जारी है। तो आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मिलकर मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी दी है कि किरोड़ी लाल मीणा का कहना था कि चुनाव थे तो चुनाव में सभी लोग जुटे हुए थे और चूंकि चुनाव में जब जुटे रहते हैं, चुनाव में व्यस्तता होती है तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात रख दी है और ये तय माना जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बात रख दी है तो तिथि जो है वो आगे खिसकाई जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी सकारात्मक आश्वासन दिया है। उसके अलावा ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। ईआरसीपी को लेकर कमेटी भी बननी है और अब धरातल पर ईआरसीपी आनी है, जिस पर लंबे समय से सियासत चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी पूर्वी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को भी उसके साथ जोड़ा जाए और जिन जिन क्षेत्रों से होकर वो गुजरेगी उस समिति में उन क्षेत्रों के जो मंत्री हैं, वहां से आने वाले या प्रमुख नेता हैं, उनको साथ में जोड़ा जाए, जनप्रतिनिधि हैं जी। और पूनम एक और जानकारी दे दूं कि चंद्रशेखर संगठन महामंत्री के साथ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंत्रणा हुई है, जवाहर सिंह बेड़म के साथ मंत्रणा हुई है और अभी आने का सिलसिला जारी है। जनप्रतिनिधियों का, मंत्रियों का और दूसरे जो लोग हैं वो शाम तक मिलने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की बैठकों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की व्यस्तता रहेगी। फिलहाल जो बैठकें हैं ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण इस तरीके की कोई बैठक हो जिसमें कि कोई प्लान पर काम किया जा रहा हो। ठीक है, बिल्कुल आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो